नमस्कार, स्वागत है आपका जियो सेहतमंद के एक और बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 60 या 70 की उम्र पार करते ही शरीर का लड़खड़ाना, घुटनों का चटकना और हाथ पैरों का दर्द एक मजबूरी है? क्या आप सुबह उठते ही बिस्तर से पैर नीचे रखने में डरते हैं क्योंकि एड़ियों और घुटनों में जान ही नहीं बचती? दोस्तों, आज का यह वीडियो उन सभी माता पिता और बुजुर्गों के लिए एक वरदान है जो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस एक जादुई चीज की जिसे अगर आपने सही तरीके से भिगोकर खाना शुरू कर दिया तो आपके शरीर की नस नस में घोड़े जैसी ताकत दौड़ने लगेगी। आयुर्वेद कहता है कि यह चीज उम्र को दोगुनी करने की शक्ति रखती है और मॉडर्न साइंस कहता है कि यह इन्फ्लामेशन यानी अंदरूनी सूजन का काल है। हम बात कर रहे हैं मेथी दाने की। लेकिन रुकिए, मेथी तो हर कोई खाता है, फिर सबको फायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि 99% लोग इसे खाने का सही तरीका और सही समय नहीं जानते। आज के इस महा एपिसोड में हम मेथी दाने का वो गुप्त वैज्ञानिक तरीका जानेंगे जो आपके लड़खड़ाते कदमों को फिर से दौड़ने की ताकत देगा। चलिए इस स्वास्थ्य यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि बुढ़ापे में दर्द क्यों होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे जोड़ों के बीच का साइनोवाइल फ्लूइड यानी वो ग्रीस कम होने लगता है। हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, जिसे हम ऑर्थराइटिस कहते हैं। दूसरा कारण है सार्कोपेनिया यानी मांसपेशियों का ढीला पड़ना। आयुर्वेद के अनुसार 50 की उम्र के बाद शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। वात का मतलब है वायु और सूखापन। जब शरीर सूखने लगता है तो जोड़ों में दर्द, नसों में खिंचाव और याददाश्त में कमी आने लगती है। मेथी दाना वो अकेला ऐसा बीज है जो इस बढ़े हुए वात को शांत कर शरीर में दोबारा चिकनाई और मजबूती लाता है। विज्ञान भी मानता है कि मेथी में मौजूद लिपिड्स और ग्लाइकोसाइड्स सीधे हमारी नसों और मांसपेशियों पर काम करते हैं। दोस्तों, आखिर इस छोटे से पीले दाने में ऐसी क्या शक्ति है? मेथी दाना डायोस्जेनिन नाम के एक तत्व से भरपूर होता है जो शरीर में हार्मोन्स को संतुलित करता है। इसमें ग्लैक्टोमेनन नाम का फाइबर होता है जो हृदय को स्वस्थ रखता है। लेकिन सीनियर हेल्थ के लिए सबसे जरूरी है इसमें मौजूद पोटेशियम और आयरन। पोटेशियम आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और पैरों में होने वाली ऐंठन को रोकता है। साथ ही मेथी में निकोटिनिक एसिड होता है जो नसों की मरम्मत करता है। अगर आपकी नसें ब्लॉक हो रही हैं या उनमें खून का संचार धीमा पड़ गया है तो भीगी हुई मेथी उस रास्ते को खोलने का काम करती है। यह सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि आपकी नसों के लिए एक नेचुरल टॉनिक है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि यह एक चीज आपके शरीर में क्या क्या बदलाव लाएगी। पहला है जोड़ों और कमर के दर्द से मुक्ति। मेथी के एंटीऑक्सीडेंट्स घुटनों की सूजन को खत्म करते हैं। अगर आपके घुटनों से कट कट की आवाज आती है तो यह उसे रोकने में मदद करती है। दूसरा फायदा है लड़खड़ाना और बैलेंस ठीक करना। नसों की कमजोरी की वजह से बुजुर्गों का संतुलन बिगड़ने लगता है। मेथी नसों को सिग्नल भेजने की ताकत देती है जिससे पैर लड़खड़ाना बंद कर देते हैं। तीसरा फायदा है शुगर और कोलेस्ट्रॉल का सफाया। यह खून को साफ करती है और इंसुलिन को एक्टिवेट करती है, यानी आपके दिल और पैनक्रियाज दोनों का ख्याल रखती है। चौथा है पाचन और कब्ज। उम्र बढ़ने पर कब्ज एक गंभीर समस्या बन जाती है। भीगी मेथी का फाइबर आंतों को नरम बनाता है और सुबह पेट मक्खन की तरह साफ होता है। पांचवा है याददाश्त और मानसिक स्पष्टता। मेथी में मौजूद कोलिन दिमाग की कोशिकाओं को बूढ़ा होने से रोकता है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, मेथी को खाना कैसे है? अगर आप इसे गलत तरीके से खाएंगे तो यह शरीर में गर्मी बढ़ा देगी। तो क्या करें? रात को एक कांच के गिलास में एक छोटा चम्मच मेथी दाना डालें। कांच का बर्तन ही इस्तेमाल करें ताकि कोई केमिकल्स रिएक्शन न हो। इसके बाद इसे एक बार धोकर साफ पानी में रात भर 8 से 10 घंटे भीगने दें। सुबह उठकर सबसे पहले उस पानी को गुनगुना करके पिएं। यह पानी आपके खून को साफ करने का डिटॉक्स ड्रिंक है। अब उन दानों को अच्छे से चबा चबा कर खाएं। अगर आप इसे एक दिन और छोड़ दें ताकि इसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आएं तो इसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। अंकुरित होने के बाद इसकी कड़वाहट कम हो जाती है और प्रोटीन बढ़ जाता है। मेथी बहुत ताकतवर है, इसलिए कुछ लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे अगर आपके शरीर में पित्त बहुत बढ़ा हुआ है या बार बार नक्सिर फूटती है तो इसे बहुत कम मात्रा में लें। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं,
हालांकि यह वीडियो सीनियर्स के लिए है, लेकिन घर की गर्भवती महिलाओं को मेथी से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह गर्भाशय में संकुचन पैदा कर सकती है। खून पतला करने वाली दवा। अगर आप पहले से ही खून पतला करने की हैवी डोज ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से पूछकर ही इसे शुरू करें। मात्रा का ध्यान। कभी भी 1 चम्मच से ज्यादा ना लें। अति हर चीज की बुरी होती है। दोस्तों, सेहत एक निवेश है। अगर आप आज 10 मिनट अपने शरीर को देंगे तो आने वाले कई साल आप बिना किसी सहारे के शान से चल पाएंगे। मेथी दाने का यह प्रयोग आज से ही शुरू करें और 21 दिन बाद इसी वीडियो पर आकर अपना अनुभव साझा करें। हमें खुशी होगी अगर जियो सेहतमंद के माध्यम से आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आए। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने माता पिता और बुजुर्ग रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रिसर्च बेस्ड जानकारी लाते रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।